आइए ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाले क्वेश्चन हमें सर होमवर्क पे दिए हैं। तो सरफेस टेंशन ये तो मुझे नहीं आएगा, प्रेशर आएगा। प्रेशर जो हो जाएगा, प्रेशर होगा हमारा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एम एल टी -2 डिवाइड बाई एरिया हो जाएगा एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एम एल -1 टी -2, यानी कि केजी 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 डिवाइडेड बाय केजी मीटर इनवर्स सेकंड। ये थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। ए का थर्ड हो जाएगा, तो सॉरी बी का थर्ड होगा, नहीं बी का थर्ड भाई साहब। विस्कोसिटी इम्पल्स, इम्पल्स यानी मोमेंटम। सर ने लिखा मोमेंटम, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि केजी मीटर फॉर सेकंड। केजी मीटर फॉर सेकंड यहाँ तो कोई भी नहीं है यार। ये तो नहीं आएगा, क्या करें? सर 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 कराइए सर प्लीज। अब ये देखो सर ने क्या भाई, यंग्स मॉड्यूलस जो है उसका होता है फोर्स बाय एरिया, जो कि स्ट्रेस का भी होता है, स्ट्रेस या फिर स्ट्रेस और प्रेशर, ये सब का सेम होता है यंग्स मॉड्यूलस का भी, ml-1 t-2। तो ये पहले वाले ऑप्शन से ही मैच हो गया। अभी थोड़ा सा आवाज़ तेज से आ रही होगी, नहीं? ये मैंने कुछ ट्रिक अपनाया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इधर उधर शोर मच रही है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, लैटेंट हीट, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो इसे हम लिख सकते हैं, एनर्जी को लिख सकते हैं ml2t-2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को L3। तो ये हो जाएगा ml-1 t-2, ml-1 t-2, ml-1 ml। अबे यार कोई भी नहीं है क्या यार? यही होगा, ये प्लस होगा, ये कोई भी माइनस यहाँ नहीं है, किसी का माइनस नहीं होगा। m-1 केवल मुझे याद है, m-1 जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का होता है, लेकिन ये तो m+1 हो, मतलब यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे तो नहीं है कहीं पे भी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये मुझे लगता है कि ये प्लस हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा आ जाएगा बी का, मतलब एनर्जी डेंसिटी का, बी का 2i। ये भाई साहब ये भी 3 दिया हुआ है, मतलब ए का हो जाएगा 3, ए का 3 हो जाएगा, फिर इसका 2 हो जाएगा, फिर सी का इलेक्ट्रिक फील्ड यानी चार्ज इनटू एनर्जी की वही इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बाई फोर्स होता है एम एल, फोर्स होता है एम, मास इनटू एक्सीलरेशन L-T-2, तो क्यू चार्ज यानी एरिया, सॉरी करंट इनटू टाइम A इंटू टी। तो ये हो जाएगा ml-t-3 A-1 ml-t-3, ये हो जाएगा भाई। सी का आई भी हो जाएगा, सी का आई भी, यानी कि ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड वाला। भाई साहब जान निकल जाए। अच्छा चलो, एक आइडिया आया है, ये जो क्वेश्चन वाला डिस्कशन है ये वाला मैं एक अलग वीडियो कर लेता हूँ, और जो है वो वाला रिवीजन वाला वो एक अलग कर देता हूँ, ठीक है, तो ही फायदा होगा। तो वो वाला अलग कर देता हूँ, ये वाला अलग अपलोड अलग अलग कर दूंगा। चलिए, फिर एंगुलर मोमेंटम स्ट्रेस का पता है, स्ट्रेस का हो जाएगा हमारा प्रेशर यानी कि फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स हो जाएगा ml-t-2, ml-t-2, हाँ, मास इंटू एक्सीलरेशन ml-t-2, एरिया हो जाएगा एल का होल स्क्वायर, हो जाएगा ml-1 t-2, ml-1 t-2। स्ट्रेस का आई भी हो जाएगा, आई भी थर्ड का आई भी हो जाएगा, प्रेशर ग्रेडियंट यानी कि प्रेशर डिवाइडेड बाय लेंथ। प्रेशर होता है हमारा वही फोर्स अपन एरिया, तो ml-1 t-2 डिवाइडेड बाय लेंथ होता है हमारा, लेंथ तो लेंथ ही होता है, फिर ये ऊपर चला जाएगा ml-2 t-2, ml-2 t-2, ये 2i हो जाएगा, आई का 2। ये देखो ये वाला आंसर निकल के आ गया 2 नंबर। फिर टॉर्क का होता है हमारा फोर्स इंटू लेंथ, या फिर कुछ ऐसा फोर्स इंटू लेंथ, तो हो जाएगा ml-2 या फिर ml-2 ये थर्ड आई हो जाएगा, ml-2 आई हो जाएगा ml, ये तो ml माइनस क्या यार, ml-2 है, तो एंगुलर मोमेंटम ये वाला हो जाएगा।
और ये वाला देखो, मुझे स्ट्रेस का तो याद है, स्ट्रेस का हो जाएगा प्रेशर के समान। प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया यानी कि फोर्स का न्यूटन, एरिया होता है मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आई भी वाला, आई भी। और लैटेंट हीट ये वाला नहीं है। पावर, पावर जो है होता है हमारा करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम, आई इनटू टी। तो हो जाएगा हमारा करंट, करंट पावर, पावर जो है वाट, वाट वाट तो है जूल पर केजी। हाँ ये हो जाएगा। तो बी का आई भी, डी का 2 आई, बी का आई भी, डी का आई, इसकी माई का लाल क्या है रे, पावर जे, ये नहीं होगा भाई साहब, हमें याद नहीं, हमें कुछ नहीं आता गाइज, हमें नहीं आता गाइज। हमें ये स्ट्रेस वाला ही आता है, तो यही से ही पता चल गया। चलो जेमेन 2023 हमने फोड़ दिया, फोड़ दिया, फोड़ 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 कर दिया गाइज। द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन, सेम डायमेंशन होता है टॉर्क का और वार्क का। अच्छा, वार्क होती है हमारा, वार्क क्या होता है, वार्क होती है एफ डॉट एस, मतलब फोर्स इंटू लेंथ। हाँ, टॉर्क भी होती है फोर्स इंटू लेंथ। हाँ सही है, सही है। यंग्स मॉड्यूलस एनर्जी, एनर्जी नहीं, यंग्स मॉड्यूलस होता है हमारा सेम स्ट्रेस के साथ और प्रेशर के साथ, प्रेशर स्ट्रेस और वही एंगुलर मोमेंटम, वार्क, वार्क तो नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, तो थर्ड वाला हो जाएगा। चलो इसका हम निकालते हैं, ये जो मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय करंट इनटू लेंथ। फोर्स हो जाता है एम एल टी माइनस 2 डिवाइड बाई करंट हो जाता है एम्पियर, और लेंथ का तो लेंथ ही होता है। तो ये लेंथ कट जाएगा, तो हो जाएगा एम टी माइनस 2 a-1। क्या ये सही है, कमेंट में बताइए, मुझे तो नहीं पता। फिर ये जो है 6/η/v, विस्कोसिटी, हमें इट्टा निकालना है, इट्टा हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाई आर वी टी। ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है इसे वी टी लिखा जाता है, सर ने थोड़ा सा वैसा लिखा हुआ है। फोर्स होता है एम एल टी माइनस 2 डिवाइड बाई आर, आर यानी लेंथ, जो वेलोसिटी यानी एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1। हाँ, तो एल से एल कट जाएगा, टी माइनस 1 से ये कटेगा, तो टी माइनस 1 बचेगा। तो हो जाएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, एल माइनस 1 आया, ये देखो ये नीचे और एक है। देखो ये और एक क्वेश्चन है कि फिजिकल क्वांटिटी हमें कौन सा इसमें से सही है, जो कि ए बी सी के वैल्यू में अगर हम पुट करें तो वो सही वाला निकल के आएगा। तो सर ने बोला है कि प्रेशर वाला सही निकलेगा। देखो हम प्रेशर को लिखते हैं फोर्स अपन एरिया, फोर्स एम एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई एरिया होता है L2, तो ये हो जाता है एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1, देखो ना, यहाँ पे 1 है, तो एम ए हो जाएगा 1, बी हो जाएगा -1, फिर सी हो जाएगा -2। हाँ सर ने सही बोला था, प्रेशर का ही सही है। देखो एम ए बी सी एल बी टी सी, तो सी के में ये वाला, तो आप समझ गए ना। अरे यार ये सब क्वेश्चन, देखो इन सब 5 फिजिकल क्वांटिटी में से कौन कौन से दोनों का सेम डायमेंशन है, ये हमें पता करना है। मुझे तो याद है केवल यंग्स मॉडुलस का होता है स्ट्रेस के बराबर और प्रेशर के बराबर, और मुझे नहीं पता। फिर एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का क्या होता है, एनर्जी यानी कि एम एल टू टी माइनस 2, डेंसिटी यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम डिवाइड करें एल क्यू, तो ये हो जाएगा एम एल -1 टी माइनस 2। ये क्या होता है हमारा, ये क्या होता है, यंग्स मॉडुलस फोर्स अपन एरिया, फोर्स होता है एम एल टी माइनस 2, एरिया होता है L2, होता है एम एल -1 टी माइनस 2। अबे यार ये तो सही निकला बे, ये देखो एक वाला आंसर हो जाएगा। 2008 वाला फोड़ दिया भाई साहब, 2008 तक हम बस 1 साल के थे, 1 ईयर। किन दोनों का इक्वल डायमेंशन नहीं है, नॉट हैव इक्वल डायमेंशन। अरे यार ये सब कैसे निकलेंगे। प्रेशर होगा फोर्स बाय एरिया, इलास्टिक मॉड्यूलस, इलास्टिक मॉड्यूलस नहीं, यंग्स मॉड्यूलस का इसके साथ सेम होता है। अच्छा डू नॉट हैव, तो यही होगा यार, यही होगा या फिर नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे तो लग रहा है यही होगा,
क्योंकि मुझे पता है कि प्रेशर के साथ यंग्स मॉडुलस जो है वही सेम होता है, लेकिन इलास्टिक मॉडुलस पता नहीं यार, इलास्टिक मॉडुलस को ही यंग्स मॉडुलस बोलते होंगे या फिर क्या। चलो देखते हैं कौन सा वाला है। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम यानी कि क्या है एंगुलर मोमेंटम, यानी कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये तो हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम। बस यही याद है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो जैसे कि होता है ना हमारा एंगुलर वेलोसिटी जैसे, तो ये हो जाता है आर पी, मतलब लेंथ इंटू मोमेंटम, फिर मोमेंटम होता है एम भी, यानी कि लेंथ इंटू मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी होती है एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, तो होता है एम एल टू टी माइनस वन। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट होता है हमारा एच इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट ना, फोर्स बटा फ्रीक्वेंसी। हाँ, फोर्स इज एच एफ या फिर एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ। या भैया देख रहे हो, आपको भी यहाँ से प्रूव हो रहा होगा कि मैं भी आपकी तरह ही बच्चा हूँ। एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी, एनर्जी होता है एम एल टू टी माइनस टू, फ्रीक्वेंसी होती है टी माइनस वन। तो ये कट जाएगा, एम एल टू टी माइनस वन आ जाएगा, एम एल टू टी माइनस वन। अबे देखो यार सेम आ गया, एम एल टू टी माइनस वन, एम एल टू टी माइनस वन। भाई साहब ये तो सेम है। वैसे ही फोर्स और इम्पल्स का भी सेम होगा, एनर्जी और टॉर्क का। टॉर्क होता है हमारा टाउ इज फोर्स इंटू लेंथ, फोर्स इंटू लेंथ ना, फोर्स एम एल टी माइनस टू इंटू लेंथ एल, हो जाता है एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू। एनर्जी होता है एम एल टू टी माइनस टू। अरे भाई, अरे भाई, सेम 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 सेम। तो हमारा आंसर सही आया है, ये 4 नंबर वाला गलत है। यंग्स मॉडुलस यहाँ पे होगा, यंग्स मॉडुलस। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है वहाँ पे डेंसिटी दिया गया है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सीजीएस यूनिट पे दिया गया है। और बोला गया है, ये पहले वाले हम जैसे क्वेश्चन कर रहे थे ना वैसे, जैसे कि लेंथ हुआ हम लेंगे 10 सेंटीमीटर, फिर मास को 100 ग्राम, ठीक है। तो ये जो डेंसिटी का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा 4 × ग्राम को हम लिख सकते हैं 100 ग्राम। तो देखो हम जो है वन, रुके रुके रुके, मास इज 100 ग्राम। तो देखो 1 ग्राम को हम लिख सकते हैं 1 ग्राम डैश, ये हो जाएगा 100 ग्राम। फिर 1 सेंटीमीटर डैश जो है वो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो 1 ग्राम को हम लिख सकते हैं 1/100 ग्राम डैश, ठीक है। और डिवाइडेड बाय यहाँ नीचे लिखेंगे नीचे, ठीक है, यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, और नीचे लिखेंगे 1/10 सेंटीमीटर क्यूब, 1/10 सेंटीमीटर डैश का क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/100। रुको मैं वाइट कलर लेता हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। 4/100 इंटू 1/1/10 का क्यूब, यानी कि 10⁻³ यानी कि 1000 सेंटीमीटर डैश का क्यूब। ये हो जाएगा 4/, ये हो जाएगा ग्राम डैश। तो यहाँ से 2 कट जाएगा, तो ये 10 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 40 ग्राम डैश सेंटीमीटर डैश का -3, 40 ग्राम। देखो ये आ गया, ये वाला ऑप्शन। देखो ये तो समझा के किया जा रहा है इसलिए थोड़ी सी देरी हो रही है, लेकिन ये जो जेई मेंस वाला क्वेश्चन है ना, ये जो 2011 वाला, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अरे यार ख़त्म हुआ, फाइनली क्वेश्चंस ख़त्म हो गए। थैंक यू वाला स्लाइड आ गया। तो आप सबको भी थैंक यू मेरा ये वाला वीडियो देखने के लिए, ठीक है। फिर आगे मुझे क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने चाहिए मेरे रिवीजन वाले वीडियोस में, मुझे प्लीज़ सजेस्ट करें। और आप लोग सपोर्ट करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमेशा खुश रहिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं कहीं और।